हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं आपसे बात करूंगी कि कैसे हम अपने वेट को कम कर सकते हैं, कैसे हम अपने वज़न को कम कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को देखा गया है कि शादी के बाद में या बच्चा होने के बाद में उनका जो वेट होता है वो अचानक ज़्यादा बढ़ जाता है ना। तो वो क्यों बढ़ता है? वो हालांकि वो देखा जाए वो नेचुरल है, उस प्रोसेस को हम नहीं रोक सकते, वो तो बढ़ेगा ही। लेकिन हम उसको फिर बाद में कैसे मेंटेन रखें, कैसे अपने फिगर को मेंटेन रखें, कैसे अपनी बॉडी को शेप में लाएं। क्योंकि ये भी होता है कि हर इंसान के लिए, ख़ास करके महिलाओं के लिए जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हालांकि मैन के लिए भी है, बट लेडीज़ आजकल ज़्यादा कॉन्शियस हो गई हैं। उसका रीज़न ये है कि उनको ही सारी चीज़ें फेस करनी होती है और उनके ही बॉडी में जो हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी के टाइम हो या पहले हो या बाद में हो, तो उनको ज़्यादा चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो मेरा सजेशन ये है आप लोगों के लिए कि जो मैंने भी अप्लाई की है अपने ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने एक्सपीरियंस से शेयर करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो आप खाना खाते हैं वो खाना आपको घर का खाना खाना है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बाहर का छोड़ दें, लेकिन अगर आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है अपने आप से, राइट, कि मुझे इतने किलो कम ही करना है, तो फिर आप छोड़ सकते हैं। क्योंकि देखो, कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना तो पड़ेगा। तो थोड़ा सा अपना जो स्वाद होता है, जो टेस्ट होता है, उसको हमें कम करना पड़ेगा। और बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं, पिज़्ज़ा बर्गर भी ना खाएं, बाहर की कोई भी चीज़ ना खाएं, राइट, आप अवॉइड करें। ये थोड़ा सा क्या बहुत मुश्किल है कि घर पे आप सारी चीज़ें बनाएं, लेकिन उस पर भी बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि हमने घर पे पिज़्ज़ा बना के खा लिया। तो बात तो वही हो गई ना कि आपने बाहर का नहीं खाया, लेकिन आपने घर पे फिर आपने सब कुछ वो सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके आपने बना लिया और खा लिया। तो कहीं ना कहीं जो आपका पर्पस था वो सॉल्व नहीं हो पाया। तो हमें बेसिकली बाहर के खाने को और जंक फूड को अवॉइड करना है ना। अगर कभी आप जैसे पार्टीज़ में जा रहे हैं, बर्थडेज़ में जा रहे हैं, तो बहुत थोड़ा सा आप लोगों का कहते हैं ना दिल रखने के लिए आप या आप उसके जगह पे आप कुछ और ले सकते हैं। क्योंकि आजकल के समय में हर इंसान पढ़ा लिखा है, कोई भी आपको फोर्स नहीं करेगा कि अगर आप जब बोलेंगे कि नहीं मैं आजकल फिटनेस में हूँ या मैं देख रही हूँ या मैं कर रही हूँ, तो कोई भी इंसान आपको फोर्स नहीं करेगा। तो इस तरीके से आपको अपने आप का पूरा ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आपने सपोज एक गोल बनाया है कि हाँ मुझे 2 महीने में वेट कम करना है, वज़न को कम करना है, पहले तो हमें क्या करना है, अपने टाइम को डिसाइड करना है कि कितने टाइम में कर सकते हैं। उसी के हिसाब से फिर हम अपना जो भी हमारी प्लानिंग रहेगी वो हम करेंगे। मैं आपको बिल्कुल बेसिक प्लानिंग बताऊँगी, ऐसा कुछ कहते हैं ना कि हार्ड नहीं बताऊँगी जो आप कर ना पाए। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को भी फॉलो करेंगे ना, तो डेफिनेटली मतलब कहते हैं ना कि आप अपना वेट कम कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपको ये प्लान करना है या वेट लॉस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपना वज़न कर लीजिए कितना है। फिर उसके बाद टारगेट करिए। सपोज आपका 60 है तो आपको कितना करना है, 5 किलो कम करना है या 6 किलो कम करना है, उस हिसाब से फिर आपको वर्कआउट करना है। इससे क्या होगा, एक तो जो भी आप वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं या आप जो भी मतलब घरेलू उपचार कर रहे हैं, तो उससे फिर आपको जब दोबारा वेट करेंगे तो आपको पता होगा कि अच्छा ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं वो अच्छा है। तो उस पहले सबसे आपको क्या करना है, सुबह उठ के आपको जो है जनरली गुनगुना पानी, वैसे सुबह क्या सारे टाइम ही, जब भी आप खाना खाएं या जब आप ब्रेकफास्ट करें, जब भी आपको पानी का नीड लगे, आपको पानी पीना है, तो आप गुनगुना पानी पिए। ये भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट वही है ना कि करना पड़ेगा अगर आप सीरियस हैं अपने बारे में। तो आप गुनगुना पानी पीना स्टार्ट करिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि पूरा सब जगह का वेदर जो होता है वो अलग अलग होता है, तो उस सिचुएशन में फिर आप नॉर्मल वाटर ले लीजिए, उसमें आप लेमन मिलाइए। अगर आपको बहुत जल्दी अपना फ़ैट जो है रिड्यूस करना है, तो आप उसमें लेमन वाटर में मिलाकर उसको रेगुलर पीना है, स्किप नहीं करना है किसी भी कंडीशन में। मतलब आप उसको मजाक की तरह मत लीजिएगा कि हाँ आज पिया कल नहीं पिया।
फिर परसों पी लिया, या जब मन किया, जब हमें लेमन घर में मिल गया तब हमने पी लिया, तो वो नहीं होना चाहिए। आपको रेगुलरिटी रखनी होगी, आप रेगुलर पीजिए। अगर आपको लेमन वाटर या मेरे हिसाब से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को अगर होता है तो फिर वो आप उसकी जगह पे फिर आप हनी ले सकते हैं। आप लेमन वाटर पे चाहे हनी मिला लीजिए, चाहे फिर गुनगुने पानी में आप हनी को मिक्स करके आप हनी वाटर पी लीजिए। आपके पास 2 ऑप्शन हो गए। उसके बाद क्या करना है, जो आपको अगर आपके पास टाइम है तो आप मॉर्निंग वॉक करना स्टार्ट करिए। वॉक का मतलब ये नहीं है कि फ्रेंड के साथ जाके आप गपशप करें, बातें करें, वो नहीं करना है। वो तो कहीं ना कहीं फिर आप टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं। आपको सीरियसली, आपको अगर आप दौड़ सकते हैं तो आप दौड़िए। दौड़ने में कंफर्टेबल नहीं है, आप बहुत तेज़, आपको स्पीड में वॉक करना है, रेगुलर करना है। 15 टू 30 मिनट, जितना भी आपके पास टाइम हो, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत सारे काम होते हैं, तो सिर्फ मैं आपको एक काम में नहीं लगाए रखूँगी, आपके पास और भी आगे चीज़ें आएंगी। उसके बाद में आपने वर्कआउट कर लिया, अगर आपको लगता है एक्सरसाइज कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, या योगा कर लीजिए, एरोबिक कर लीजिए। कुछ नहीं, अगर आपको आपकी मतलब घर में दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप म्यूज़िक अगर चलाते हैं, अगर आप जुम्बा डांस कर रहे हैं या आप सिंपल डांस कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको म्यूज़िक चलाना पड़ेगा। उसका भी एक ऑप्शन है कि आप हेडफोन लगा लें कान में और उस म्यूज़िक को सुनकर आप उसके साथ में थिरक सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका वर्कआउट भी हो जाएगा और आपको डांस के जो स्टेप होते हैं या तो वो सारे भी रिवाइज होते रहते हैं। तो इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम अपने ब्रेकफास्ट में। सबसे पहले हम जैसे कि चाय पीते हैं, तो चाय की जगह हमें ब्लैक कॉफ़ी पीनी है, या ब्लैक टी पीनी है, या फिर ग्रीन टी पीनी है। ये 2-3 ऑप्शन इसलिए आपके लिए हैं कि आप पूरा दिन, आप अगर आपको बोला जाए आप ग्रीन टी पीजिए तो शायद आपको इरिटेशन आएगा, तो आप चेंज कर सकते हैं। कभी आपने लेमन टी भी बनती है, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, मार्केट में है, या आप घर में अपने आप से बना सकते हैं। तो ये इन सारी चाय बिल्कुल छोड़ दीजिए थोड़े दिन एटलीस्ट, जब तक आपको कहते हैं ना कि मेंटेन ना हो जाए। उसके बाद एक बार आपका जो बॉडी है शेप में आ जाएगी, फिर आपको सिर्फ क्या करना है, जो रेगुलर नॉर्मल खाना खाना है, फिर उससे चीज़ें मेंटेन रहेंगी। लेकिन अगर आपका वेट बढ़ चुका है तो उसको थोड़ा सा कहते हैं ना कि बैलेंस में रखना है, या बैलेंस में रखने के लिए, उसको प्रॉपर शेप में लाने के लिए थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये हो गया। खाने में वही है, ब्रेकफास्ट में आप अच्छा ब्रेकफास्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दूध पी लीजिए, पराठा खा लीजिए, ऐसा नहीं कि पूड़ी पराठा बिल्कुल छोड़ना नहीं है, लेकिन हमको उसको मैनेज करके चलना है कि कितना खाना है, कब खाना, कैसे खाना है। और उसके बाद में फिर आप फ्रूट्स, अगर आपको पसंद है फ्रूट्स ले सकते हैं। अगर आपको फ्रूट्स नहीं पसंद है, आप कोई भी जूस ले लीजिए। जूस नहीं ले सकते तो आप नारियल पानी पी लीजिए। मतलब कहीं ना कहीं आप अपने आप को, आपका जो पेट है वो पूरे दिन आपको मतलब ओवर ईटिंग वाली फीलिंग ना आए, पर भरा भी महसूस होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका पेट खाली होगा और आप अपने आपको भूखा रखेंगे ना, तब भी आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, और उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो भूखा नहीं रखना है, खाते रहना है, पर थोड़ा थोड़ा खाना है। मतलब होता है ना कि ड्राई फ्रूट्स में भी आप देख लीजिए कौन से हमें, जैसे बादाम अच्छा है दिमाग के लिए, आप बादाम खा सकते हैं, भिगो कर आप खा लीजिए। मुनक्का खा सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अजवाइन का आप पानी गर्म करके पी सकते हैं, मेथी के पानी को आप गर्म करके पी सकते हैं, हल्दी और को दूध में मिलाकर पी सकते हैं। तो छोटी आपको मतलब हर दिन के हिसाब से ना चेंज कर देना अपना मेन्यू, कि आज मैंने ये करा है तो मैं कल ये कर लूँगी। उसमें फिर आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा चीज़ ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रहा है, कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है, या जिससे ज़्यादा वर्कआउट हो रहा है वो। क्योंकि हर इंसान की बॉडी भी अलग होती है, और थोड़ा सा टेस्ट में भी दिक्कत आती है कि अगर आपको किसी चीज़ का कोई टेस्ट बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, तो शायद आप मुंह में ले जाएंगे और आपको उल्टी हो जाए। तो वो आपको देखना है किस तरीके से खाना है। शाम का खाना खाना है, या आप जैसे 4-5 बजे जो भी स्नैक्स करते हैं वो भी आप खा लीजिए प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। वही है कि उतना वर्कआउट करें, ऐसा ना हो कि खाना खा के आप पूरा दिन अपने घर के बेड पे बैठे रहें, या अपने घर के सोफ़े पे बैठे रहें। ये आपको देखना पड़ेगा, आपने जितना खाया है ना उतनी आपको मेहनत करनी है। मेहनत का, चाहे वो आप घर के काम कर रहे हैं, या आप बाहर जा रहे हैं, बाहर के काम कर रहे हैं, या फिर आप वर्कआउट कर रहे हैं। वर्कआउट करने का प्रचलन क्यों आया? क्योंकि आजकल लोगों ने
सारे काम तो करने के लिए मेड्स को रख लिया है, राइट। तो वो फिर लोग वर्कआउट करते हैं। तो वर्कआउट करिए या फिर आप और चीज़ों में इन्वॉल्व रहिए। अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि खाना भी कैसे डाइजेस्ट होगा, आपने जो भी मॉर्निंग से शाम तक खाया है उसको डाइजेस्ट तो करना पड़ेगा। फिर आती है शाम की बारी कि हमें जो रात का खाना होता है वो हमेशा हमें मतलब कहते हैं ना कि जल्दी खाना है और कम खाना है। खाना खाने से पहले हमें 1 गिलास पानी पी लेना है, नॉर्मल पानी पी लेना है बिना कुछ करे। 5-10 मिनट पहले पी लीजिए, या फिर आप जैसे ही डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं और जैसे ही आपकी प्लेट आने वाली है उससे आप 5 मिनट पहले आप पानी पी लीजिए। पानी पी के खाना जब स्टार्ट करेंगे ना तो आप ओवर ईटिंग नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा, एक तो आपके बॉडी में पानी भी पहुंच गया है ना, जो आपके खाने को डाइजेस्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। तो आपको 2 बेनिफिट होंगे। और दूसरा, आपने ज़्यादा खाना खाया ही नहीं है तो मोटा होने का कोई चक्कर ही नहीं है। मतलब आपको पता है ना कि सारी चीज़ें क्या करना है, खाना मतलब कितना खाना है और कैसे खाना है। तो टाइमली खा के आप इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को करके ना आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। ज़्यादा कुछ ऐसा मेहनत वाला काम नहीं है। अगर आप सीरियस हैं अपने बारे में, अगर आपका है ड्रीम कि हाँ मेरा बॉडी का शेप ऐसा होना चाहिए यार, मैं ऐसे चाहती हूँ, तो थोड़ा सा आप हार्ड वर्क करके आप चीज़ों को कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी शादी हो गई है या आपके बच्चे हो गए हैं तो आप अपने आप को लेकिन फिट नहीं रख सकते। पर उसके लिए वही है कि भाई आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे हम और चीज़ों को टाइम देते हैं वैसे ही अगर कोई चीज़ अगर आपकी लाइफ में आपका पैशन है तो आपको उसको जैसे टाइम देते हैं वैसे आपको सीरियसली टाइम देना पड़ेगा। अगर आप टाइम देंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। और हमेशा इसके अलावा क्या करना है, ये सारी चीज़ें तो हम करेंगे पर हमें सोना भी प्रॉपर है। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि मतलब जो नींद है वो पूरी नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें फिर सही नहीं रहती हैं। तो आपको सारी छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों तक का भी ध्यान रखना है, कैसे करना है, कब करना है, और रेगुलर करिए। मतलब ऐसा ना हो कि आपने शौक़ में स्टार्ट कर दिया कि बस 2 दिन शौक़ में किया उसके बाद में फिर लगा रहे छोड़ो यार, कहाँ खा लेता हूँ या खा लेती हूँ, तो ऐसा नहीं है। आपने अगर फास्ट रखा है, वीक में आप एक फ़ास्ट रख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। तो उसमें फ़ास्ट में भी ये नहीं है कि पूरा आपने थाली भर के खा लिया, प्लेट भर के खा लिया, तो ये वर्कआउट नहीं करेगा। और कहीं ना कहीं जो फास्ट रखने का मतलब होता है उस मतलब को भी आप ख़त्म कर रहे हैं। फास्ट का मतलब होता है लिमिटेड खाना, कम खाना, सादा खाना खाना, सिंपल खाना। लेकिन आपने उसमें 10 तरीके के 56 भोग बना लिए, तो वो कहीं ना कहीं चीटिंग है। तो फास्ट रखिए और पानी वगैरह ये सब पीते रहिए। सारे जो भी मैंने आपको बताया है आप मेरे वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। अगर आप कुछ भूल गए हैं आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये आप करके देखिए। फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि हो रहा है वेट आपका लूज़ की नहीं हो रहा है, या आपको जो भी गाइडेंस की ज़रूरत होगी डेफिनेटली मैं आपको गाइड करूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आज का वीडियो इतना ही, फिर मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।